Good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Evening, sir. Okay, so in the last class we are seeing crystals. ठीक है, crystals याद है सबको? 7 नाम हम लोगों ने पढ़ा था crystals का. Can someone tell me? अच्छा, ये तो सामने ही लिखा है आपके. Okay, मेरे को बताओ चैट में क्या भेज रहे हैं. Yes, sir. देखो आप लोग बोल दिया करो, ठीक है? बार-बार चैट खोल के देखना बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए. तो okay. मेरे को बताओ हमारा ये जो डाइस होता है, ठीक है, डाइस का जो शेप है, दिस फिट्स इन विच क्रिस्टल सिस्टम? Cubic. करेक्ट है. ओके, देन ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड, rhombic, Tetragonal. टेट्रागोनल. ठीक है. ओके, मैच स्टिक का जो डब्बा होता है, दिस फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? Rhombic. नो. Monoclinic. नो. then the rhombohedral, Rhombohedral. नो. Orthorhombic. अरे ऑर्थोरोम्बिक. ठीक है, रोम्बोहेड्रल ये सब आप बता रहे हैं. रोम्बोहेड्रल में क्या होता है? रोम्बस होता है ना. यहाँ पे रोम्बस नहीं है, स्क्वायर है सारे, सॉरी रेक्टेंगल्स है. ठीक है, याद आया? लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ये. फिगर भी ड्रॉ करके हमने दिखाया था, वो मैच स्टिक को ऐसे टेढ़ा करके दिखाया था. ठीक है, तो दिस इज ऑर्थोरोम्बिक. ओके, चलो आपका काम इससे चल जाएगा अभी के लिए, तो हम इसको क्लियर करते हैं. ठीक है, ओके. So today we are going to study how these crystals are getting formed. ठीक है, crystallization के बारे में पढ़ेंगे. Okay, Adrika, start reading from here. Crystallization. So crystallization, the process by which crystals are separated or deposited from hot saturated solution of a substance on cooling gently is called crystallization. Conditions for crystallization. A hot saturated solution should be cooled slowly, followed by slow evaporation of the same. Rapid cooling of a hot saturated solution results in formation of amorphous solids instead of defined crystals. Solids do not have a clear geometric shape and are not well defined. Slow evaporation enhances concentration of the solute, causing formation of well-defined crystals. Okay, just wait. तो हमारे जितने भी solids हैं, ठीक है, solids are broadly divided into two categories. One is your crystalline solids, ठीक है, another is your amorphous solid. ठीक है, crystalline solid is something like, इसका आप एग्जांपल सोच सकते हैं, just like your NaCl. ठीक है, तो ये क्या होता है? क्रिस्टल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. You get some idea what crystals are? मतलब क्रिस्टल्स का थोड़ा आइडिया है आपको? These are something. Copper sulfate. हाँ, copper sulfate you can think NaCl. Hydrated copper sulfate. Hydrated copper sulfate, anything. ठीक है, तो these crystals are having some definite geometry. तो उसको जूम करके आप देखो कैमरे के अंदर, तो जो हमने कल 7 बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े, ठीक है, 6 के नाम इधर दिए हैं. एक हमारा ऑर्थोरोम्बिक होता है जिसके बारे में दिया नहीं है. So these crystals are having some well defined geometry. ठीक है, उसका आप क्रिस्टल्स को तोड़ के देखो तो कुछ पर्टिकुलर शेप होता है उसका. Amorphous substance on the other hand, these are not having any well defined shape or something like this. ठीक है, तो जैसे इसका I will give a rough example, this is not an exact example. जैसे घर में आप लोगों ने आटा देखा है क्या? मम्मी जो रोटी बनाती है, चपाती बनाती है, तो उसका जो आटा का लोफ होता है, ठीक है, आटे में पानी मिला के फिर वो जैसा बनता है, सबने देखा है ना? yes, Semi-solid. नॉट एग्जैक्टली सेमी सॉलिड, उसका हल्का सा मतलब आप देख सकते हैं. अमॉर्फस मतलब उसके क्रिस्टल्स नहीं होंगे उधर. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस आप समझ सकते हैं.
not exactly semi-solid, it is solid only. हाँ बोलो। Powdery type. हाँ समथिंग लाइक दैट, पाउडरी टाइप, ठीक है। Yes. तो इसका कुछ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप और उसका कुछ रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होता है, ठीक है। So that is your amorphous substance. So now how to get the crystals? तो क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले you need a saturated solution. Saturated solution को आपको क्या करना है, कूल करना है। कैसे? स्लोली, धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो क्रिस्टल्स हमारे फॉर्म होने शुरू होते हैं, ठीक है। अगर इसको हमने स्लोली कूलिंग नहीं किया, रैपिड कूलिंग कर दिया, तो हमारे क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, हमारा क्या बोलेगा, अमोर्फस सॉलिड बन जाएगा, because you are converting this from aqueous solution you are converted into solids, ठीक है। तो अगर ये आप क्या करते हैं, स्लोली करते हैं, तो ये सॉलिड आपको कैसा मिलेगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, ठीक है। एंड इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग वेरी रैपिडली, यहाँ से आपने जो कूलिंग किया, इफ इट इज डन वेरी रैपिडली, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अमॉर्फस सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। वहां पे क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. व्हाई Why is it so? व्हाई इज इट सो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ये भी प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स में आएगा इसका डिस्कशन, ठीक है। ओके चलो इसको Yes, sir. इसको नोट करो जल्दी से, या फिर फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, are you speaking? नॉट स्पीकिंग, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir, written. Okay, Pawan, can you read this preparation of crystals? Yes. Just a second. Yes, sir. Preparation of crystals. Aim. To prepare a large-sized crystal of potassium nitrate. Procedure. A saturated solution of KNO3 is prepared at 90 degrees Celsius. It is then filtrated and clear filtrate is allowed to cool in another beaker. Tiny crystals form on the bottom of the beaker. A glass rod is taken and a fine cotton thread is tied to it. A well-formed crystal is then picked up and tied on another end of the cotton thread. This crystal is called a seed crystal, which is suspended in the cooled saturated solution prepared above. The beaker is covered with a muslin cloth to prevent dust particles from entering. Observation. After a few days, it is seen that a large crystal is formed on the seed crystal. Conclusion.
Cooling a hot saturated solution results in the deposition of well-defined crystals. The crystal, if further suspended in the saturated solution, enlarge in size due to the deposition of further crystals on the seed crystal. Okay. So here in from this diagram, from this discussion, you can understand how the process of crystallization actually takes place. ठीक है? तो एक छोटा सा आपने इधर क्या डाला, सीड क्रिस्टल डाला, और फिर इसको जब आप स्लोली कूल करते हैं तो इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो अभी तक के सॉल्यूशन में क्या थे, सस्पेंडेड थे, ठीक है, दे स्लोली कम towards the surface and they start getting condensed, start getting to form crystals on that surface. ठीक है, तो इसीलिए आपका साइज ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे क्या होता है, the size of crystal keeps on increasing. बात समझ में आ रही सबको? So can you repeat? Okay, so there are some solute particles in this solution, okay? Because it is a saturated solution. Now what you are doing it, you are slowly cooling it. So when you are slowly cooling it, then all the suspended particles are going to come towards this seed. यहाँ पे जो छोटा सा क्रिस्टल है, सीड क्रिस्टल, वहां पे क्या होगा, हमारे जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स जो अभी तक हमारे सस्पेंशन में क्या थे, सस्पेंशन में सॉल्यूशन में मिक्स थे, ठीक है, slowly they will come near the surface of this seed, और वहां पे वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे, ठीक है. So that is when we are, I have a doubt, when we are putting the seed crystal, why it is not getting dissolved? why it is not getting dissolved, because the solution is already saturated, ठीक है. Now it cannot dissolve any more solute. Is it clear? Okay, sir. And in It fact, means it will work only in saturated solution. yes, crystallization can take place only in saturated solution, ठीक है. That is why you see, असल में ये crystallization होता क्या है, ठीक है, इसका आपको लॉजिक समझाते हैं. Let us say this is the shape, ठीक है. Let us use another marker. Let us say this is the seed crystal, ठीक है. So you prepare a saturated solution at a high temperature, ठीक है. Let us say आपका solution है, this is room temperature. At room temperature, let us say you have taken how much, 1 liter water, ठीक है, and at room temperature 1 liter water can accommodate, let us say, 30 gram of a solute. समझ में आ रहा है सबको? Yes. This is 25 degrees Celsius. Now what you do, you increase the temperature. Now the new temperature, let us say, is 75 degrees Celsius, okay. So because you have increased the temperature, now at the same temperature 1 liter of water, it is going to occupy more than 30, let us say 60 gram of solute. Is it clear? Yes, sir. So now at this temperature you are going to get 60 gram of solute dissolved in that. Now you prepare a solution, saturated solution at this state, means it contains how much, 60 grams of solute. Now it cannot contain any more of solute at that temperature. Is it clear to everyone? Yes, sir. Then you slowly start to condense it back to the room temperature, ठीक है. रूम टेम्परेचर पे आप इसको बाद में फिर ठंडा करना शुरू किए, ठीक है. Now the equilibrium, the maximum amount of solute that can be contained at the room temperature is 30 gram. So what is going to happen to the rest 30 gram that is there in this solution? What is going to happen to that? So that is how this the remaining 30 gram that is present in the solution, that again turns back to solid state and it forms like a PPT, it forms like a crystal. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Okay, everyone is clear on this? Yes, sir. So can you again explain after condensation? Okay, so let us say this is temperature T1, this is your room temperature, ठीक है. यहाँ पे at max it can dissolve how much, 30 gram, ठीक है. What you have done, you have heated it and increased the temperature to T2 so that it can accommodate 60 gram. Now after dissolving this 60 gram, again you bring it back to the room temperature. So but room temperature can accommodate only 30 gram in the solution, right? So what is going to happen to the extra 30 gram? That is going to come out of the solution and form a again it will get converted into something like PPT, ठीक है.
समझ में आ रहा है It सबको? will sediment. It will sediment, and if there is a suspended crystal particle, then it will condense on this. It will form precipitate over this. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. So that is how this mechanism of crystallization takes place. So, Is it clear? हाँ बोलो. does the seed crystal attracts the other crystals of the same type? Yes, yes. ठीक है, and that is why if you slowly cool it, then you are going to get a crystal. ठीक है, because when you are slowly cooling it, now the molecules are getting the time so that they can come towards this seed crystal and they can get solidified. ठीक है, now if you rapidly cool it, एक ही बार में आपने क्या किया, टेम्परेचर कम कर दिया, so wherever these solutions are, these solute particles are present in the solution, वहीं पे वो क्या होंगे, condense हो जाएंगे and they will kind of settle down, और वो एक जगह कंबाइन होके क्रिस्टल नहीं बनाएंगे. दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट अमोर्फस इन द स्टेट व्हेन यू आर डूइंग द कूलिंग Irregular रैपिड. form. हाँ, इरेगुलर फॉर्म. ठीक है, What is the seed crystal? सीड क्रिस्टल इज बेसिकली योर क्रिस्टल ओनली, मतलब whatever crystal is getting formed, so first crystal that is getting formed, you pick it up and then you suspend it, so all the subsequent crystals are getting formed over it. ठीक है. Sir, what is PPT? What is PPT? PPT is precipitate. Okay, sir. Sir, we can pick up that crystals. For example, that the particular researcher or a scientist has that crystal from before, and he wants to prepare more crystals, so he can put that all well-formed crystal. Yes. He can take the solution, take the crystal from outside, or he can wait for some time till the first crystal is formed in this solution only. मतलब आपका पास बस इस solution था, you are cooling it, और एक पहला जो crystal बना, you just pick it up and suspend it through a rope or something. ठीक है? Or you can take it from outside also, पहले से भी डाल सकते हैं. ठीक है? Sir, the first crystal made, it is called a seed crystal. हाँ, this is seed crystal. Sir, Okay, will the other crystals also be of the same size and shape? Other crystals will be of the same size or shape. Shape of the crystal is the property of the solute actually. ठीक है? So if you are preparing a solution of NaCl, then all the crystals are going to have the same shape. ठीक है? If you are preparing a crystal of, let us say, CuSO4, then all the crystals of CuSO4 will have the same shape. ठीक है? Now I'm telling this on a constitutional level, on the one unit cell level. How to explain unit cell? ठीक है, आपका जो क्रिस्टल होगा, लेट अस से NaCl, तो एलिमेंटल लेवल पे इसको अगर आप जूम करके देखो XRD मशीन में, तो यहाँ पे जो क्रिस्टल का शेप मिलेगा, that is going to be same for all the crystals. ठीक है, अब ओवरऑल बड़े मैक्रोस्कोपिक लेवल पे how this is appearing to you, that can vary. ठीक है, कोई क्रिस्टल हो सकता है इस शेप में हो, कोई क्रिस्टल हो सकता है इस शेप में हो. ठीक है, बट व्हेन यू जूम इट एंड यू गो टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. On the microscopic level, you are going to get a regular shape. वो जो 7 basic crystals हम लोगों ने कल पढ़ा था, याद है सबको? That Yes, is cubic. sir. Yes, sir. So on the microscopic level, you are going to get regular shape for all of these. But on macroscopic level, the shapes can be different. समझ में आया सबको? So why is it so? Why is it so? Why is it so means what? This is how. Sir, the seed crystal should be of the same kind. Seed crystal. Indicative. Yes. If it is a solution of NaCl, then the seed crystal should be of NaCl. Okay. Okay. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, Sir, sir. then sugar which we have, that small crystals, that is also in crystalline form. That is also in crystalline. Okay. So using that only, that cubes are formed, sugar cubes we generally see. Okay. Just note it down, then I'll erase it. Sir, can I ask you one thing, sir? Bolo. Sir, can you send me your mail, sir? Sir, I'll Email. yes, sir, email. Sir, I'll mail you all the this one. Sir, because PPTs.
Yes, no sir. Okay, PDFs. okay, okay. I'll send you. Okay, Yes, I have all this in my laptop. okay, okay. It is done. Everyone has noted it. Yes, sir. Okay. चलो, ठीक है. Then who is going to read? Anushruta, can you read it? Water of crystallization. Yes, sir. Water of crystallization. The fixed number of water molecules which enters into a loose chemical combination with the substance when the substance is crystallized from its hot saturated solution is called water of crystallization. It is responsible for the geometric shape and color of the crystal. Okay, so water of crystallization is something that is, inherent to the chemical formula of that salt. Okay. For example, CuSO4. In the crystal form, it will be CuSO4.5H2. Okay. So it has 5 molecules of water of crystallization linked towards this Cu+2 ion. Okay. So this is called as your water of crystallization. Is it clear to everyone? Yes, sir. Now, water Can of you again explain? water of crystallization is something that is that is connected to the chemical formula of that salt. For example, CuSO4 is CuSO4, but in the form of crystal it will be CuSO4.5H2O. Okay, and this 5H2O is what is called as water of crystallization. Okay, is it clear to everyone? Yes, sir. That this water of crystallization, it can affect the color and geometric shape of the compound very rapidly. Okay? So many compounds you will find just on the difference of water of crystallization, the color and the properties change. Okay? For example, CuSO4.5H2O, this is blue in color. Okay? And if water of crystallization is not there, CuSO4 White in color. it is white in color, and it is not crystalline in nature, it is It amorphous. is a white powder. So like this is the water of crystallization. Is it clear to everybody? Yes, Yes, sir. Okay, next who is going to read? अरे 18 कैसे हो गए आप लोग? पिछले क्लास तक तो 12 ही थे. So there is a new student. नहीं, एक न्यू स्टूडेंट समझ में आता है, लेकिन 18 कैसे हो गए? आप 12-13 ही थे. 18 नहीं थे, 16 थे. Yes, sir. Few students joined late, so अच्छा, ओके. that's why. चलो ठीक है. तो यशवंत, कैन यू रीड इट? Hydrated and anhydrous. Hello, Yashwant, are you there? Hello, Yashwant, am I audible to you? वो सो रहा है ये क्लास में लगता है. Okay, who is going to read? Swapnavit, can you read it? Yes, sir. हाँ, जल्दी से पढ़िए. Hydrated substance, anhydrous substance. Hydrated substance contains fixed number of water molecules as Yashwant is telling my microphone has a problem. Okay, Swapnavit, continue. as water of crystallization in loose chemical combination with the substance, example CuSO4.5H2O. Anhydrous substance does not contain any fixed number of water molecules as water of crystallization in loose chemical combination with the substance, example KNO3. Okay, so hydrated substance and anhydrous substance. Hydrated substance are those which contain some water of crystallization. Anhydrous substance which do not contain any water of crystallization. ठीक है? तो very simple. इसको जल्दी से नोट करिए, मेरे को नीचे निकालना है. ठीक है, क्लियर करें इसको. Okay, I'm clearing this. हीटिंग ऑफ. ठीक है, तो हीट करके हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रेटेड को अनहाइड्रेटेड बना सकते हैं, या फिर सॉरी एनहाइड्रस बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है CuSO4 का. ठीक है,
दिस इज ब्लू इन कलर. हीट करके हमने क्या किया, इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग कर दिया, तो ये एनहाइड्रस बन गया, विच इज व्हाइट इन कलर. ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक शेप होता है डिफरेंट, इसका नो ज्योमेट्रिक शेप. दिस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, अमोर्फस इन नेचर. ऑलरेडी हम लोग ये सब देख चुके हैं. ठीक है, बल को आगे बढ़े. क्या हो गया, आप लोग सब चुप क्यों हो गए? Yes, sir. Sir, हाँ बोलो. sir, in the unhydrated sulfate crystal, it is CuSO4 plus 5H2O. No, anhydrous copper sulfate is CuSO4. That's it. ठीक है. Okay. Sir. Yes, sir. Then hydrated crystals and anhydrous crystals. Here are a few examples जिसको आप क्या करना है, रट लेना. ठीक है, सबके नाम वगैरह याद कर लेना, अगले क्लास में हम पूछेंगे. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क नंबर 1. अच्छा, आप लोग होमवर्क करते हैं ना? Yes, sir. चलो ठीक है. होमवर्क नंबर 1, दिस यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है. सर आज चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे. ठीक सर, है, आपने चलो. लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो व्हाट्सएप में भेज दिया. अच्छा, वो कॉट मदर वो वाला देता. ठीक है. ओके, चलो ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना. आगे बढ़ते हैं. Efflorescent substances and deliquescent substances. ठीक है, who is going to read this? Okay, Arpita, can you read it? Yes, sir. Efflorescent substances. The term crystalline hydrated salts, which on exposure to the atmosphere lose their moisture, that is water of crystallization, partly or completely to the atmosphere and change into the amorphous state. The substance is called efflorescent and the phenomenon is known as efflorescence. Deliquescent substance. The term water-soluble salts, which on exposure to the atmosphere absorb moisture from the atmosphere and dissolve in the absorbed moisture and change into the liquid state, saturated form. The substance is called deliquescent and the phenomenon is known as deliquescence. Okay, तो बहुत important चीज है यहाँ पे आप लोगों को समझना है. ठीक है. There are certain substances जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, efflorescent substances, and there are another substances which are deliquescent substances. What is the difference between these two? Efflorescent substances are those substances which lose their moisture. It means they kind of lose their water of crystallization in some way or the other. जब उसको आप एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करो तो they are going to lose their moisture. water of crystallization क्या होगा, उससे चला जाएगा. तो as we have seen, water of crystallization चला जाता है तो क्रिस्टल हमारा क्या होता है, amorphous बन जाता है. So this is what you are going to observe. ठीक है, ये आपका सब्सटेंस था. इसमें से क्या हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला गया. ठीक है, H2O बाहर निकल गया. On the other hand, deliquescent substances are those substances जिसमें they have a tendency to absorb moisture. ठीक है. Sir, हाँ बोलो. sir, what is amorphous state? Amorphous बताया ना अभी, crystalline and amorphous. जिसमें मैं in the beginning of class I explained 2 classes of studies. Sir, actually I joined late, therefore. अच्छा, okay. तो amorphous you can think of like a powder. ठीक है, इसका कोई क्रिस्टल जैसा शेप नहीं होता है. They are like a powder. समझ में आ रहा है आपको? So, hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये किसने डाउट पूछा था ये? Sir, here. Here. Okay. अभी आपको क्लियर है ये? हाँ sir. Deliquescent substances क्या होते हैं? ये वाटर वेपर बाहर से absorb करते हैं. ठीक है, मॉइस्चर क्या करते हैं, बाहर से absorb करते हैं. So this is the difference between your efflorescent substances and deliquescent substances. Efflorescent substances they lose moisture and deliquescent substances they absorb moisture. ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से.
So what is the application of an efflorescent substance? एप्लीकेशन एप्लीकेशन मेरे को पता नहीं, दिस आर जस्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब आपको ये समझना है कि कब कोई मॉलिक्यूल एफ्लोरेसेंस शो करेगा और कब डेलिक्वेसेंस शो करेगा, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, एफ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरफ अभी ध्यान दो। एफ्लोरेसेंस में वी आर लूजिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाउ why a molecule will lose its water of crystallization? Can anyone think of any reason? इसको air में आके मतलब water, why it is losing water? Sir, its vapor pressure is more than that of the atmosphere. No, why? How vapor pressure is affecting this? Why it is dependent on vapor pressure? Vapor pressure कहाँ से आ गया इसमें? Okay. तो यहाँ पे आप ये समझो, हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है नेचर में, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर के जो वेपर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो वेपर्स होंगे, उस वेपर्स का इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ? एयर के साथ, जो कि यहाँ पे क्या, एटमॉस्फेयर के साथ क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के साथ इन वेपर्स का क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अगर एटमॉस्फेयर में वाटर का अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है, वाटर वेपर का अमाउंट कम है, और यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है हमारे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो क्या होगा, सॉल्यूशन से वाटर वेपर हमारा निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. So this is the explanation why when this efflorescence takes place. So efflorescence takes place when the atmosphere has low amount of water vapor present, or in other words, in terms of vapor pressure, the vapor pressure of air is low, ठीक है। वाटर वेपर का अमाउंट कम है, मतलब क्या है, वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। और हमारे जो सॉलिड सरफेस का है, वहां पे क्या है, वेपर प्रेशर इज, वेपर प्रेशर of this crystals, these crystals, near these crystals, this is high. बात समझ में आ रही है? So this is how this efflorescence will take place. On the other hand, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी equilibrium है, ठीक है। यहाँ पे आपके वेपर्स के बीच, यहाँ के जो क्रिस्टल्स के बाद के सरफेस, यहाँ पे जो वेपर्स हैं, इसके बीच और बाहर जो एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर को ब्लू कलर से डिनोट करें, लेट अस से दिस इज पूरा यूनिवर्स, दिस इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर का अमाउंट कम है। और इन अदर वर्ड्स, हियर द वेपर प्रेशर ऑफ एयर इज हाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्रिस्टल्स इज लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर से क्रिस्टल्स की तरफ क्या होता है, वाटर वेपर आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो जस्ट नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं एफ्लोरेसेंट सॉल्ट्स के, डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स के। इसको क्या करना, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। फिर नीचे इधर क्या दिया है, कि हु इज गोइंग टू रीड इट? अंजलि, कैन यू रीड इट दिस थिंग? Yes, sir. Efflorescence and deliquescence are caused by the difference between vapor pressure of the crystals and the atmospheric humidity. Point number 1. Efflorescence occurs when the vapor pressure of the hydrated crystals exceeds the vapor pressure of the atmospheric humidity. Hence, efflorescence is minimum during humid. Deliquescence occurs when the vapor pressure or expansion of the deliquescent crystal solution is very low compared to the vapor pressure of the atmospheric humidity. Hence, deliquescence is minimum during
dry conditions. Common salt turns moist on exposure to air. Common salt is not deliquescent but contains a small amount of calcium and magnesium chloride impurities which are deliquescent. Hence, the impurities absorb moisture from air, thereby turning common salt sticky and wet, especially during humid conditions. Okay, तो all of these points just now we explained. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे होता है, वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया. कॉमन सॉल्ट इज नॉट एक्चुअली डेलिक्वेसेंट बट बिकॉज दे कंटेन सम इम्प्योरिटी ऑफ CaCl2 एंड MgCl2, दैट इज व्हाई समटाइम्स दे एक्ट लाइक डेलिक्वेसेंट. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स का एग्जांपल CaCl2 एंड MgCl2. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it's clear. Okay, तो just note it down. फिर हम लोग clear करते हैं इसको आगे. ठीक है, I'm clearing this. Next is hygroscopic substances and drying reagents. Who is going to read it? Sir, can I? Can I? Sir, can I? Okay, Srijita. Hygroscopic substances. Hygroscopic substances differ from deliquescent substances. Hygroscopic substances like deliquescent substances absorb moisture from the atmosphere when exposed to it, but unlike this, deliquescent substances do not change their state. That is, a solid substance remains a solid after absorption of moisture. Deliquescent substances, on the other hand, are crystalline solids, while hygroscopic substances may be amorphous solids or liquids. Examples of hygroscopic substances: quicklime CaO, calcium chloride, that is CaCl2, and P2O5, and silica gel. And for liquid, concentrated sulfuric acid. ओके, तो यहाँ पे एक नया टर्म आया आपके पास, दैट इज हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस. हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है. तो डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स में हम लोगों ने देखा कि एटमॉस्फेयर से क्या होता है. लेट अस से दिस इज अ सॉल्ट, इट एब्जॉर्ब्स H2O फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और उसके बाद क्या होता है, उसी वाटर में इट टर्न्स इनटू इट्स काइंड ऑफ डिसॉल्व्ड एक्वस स्टेट. ठीक है, तो हियर इट वाज सॉलिड, और अभी वो वाटर में एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर एब्जॉर्ब करके उसमें ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया. इट इज लाइक अ डिसॉल्व्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज द केस ऑफ योर डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस. ऑन द अदर हैंड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस भी काम बेसिकली यही करते हैं. यहाँ पे भी आपका सॉलिड होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, बाहर से H2O एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, बट हियर इट इज गोइंग टू रिमेन एज अ सॉलिड. This is also going to be a solid even after absorbing this water. बात समझ में आ रही है? So, but what will be the difference? हाँ, difference हमने बताया ना. This is in liquid state and this is in solid state. No, This in is that solid only, what will be the difference? what solid? That after absorbing H2O, what will be the difference? अच्छा, what is going to be the difference? Water can be absorbed in many ways, not necessarily. Let us say its chemical composition might change. ठीक है, जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी इस साइड लिखना चाहिए. This calcium oxide is a hygroscopic substances. So this CaO, it is going to absorb H2O and it is going to convert into CaOH whole 2. ठीक है. So now although this is also solid, this is also solid, the chemical composition has changed. Do you understand it? Yes, sir. So just like that. And second thing, deliquescent substance, these are always crystalline in nature. Okay? And these substances, hydroscopic substances, this may be crystalline, this may be amorphous also. Okay? Like this. Okay, just take a note of these things, then we'll move on.
ठीक है, इसको क्लियर कर रहे हैं. Okay, the next topic is drying and dehydrating agent. Okay, who is going to read? Adrita, can you read it? Yes, sir. Drying and dehydrating agents. Most of the hygroscopic substances are drying agents. Drying agents are substances which can readily absorb or remove moisture from other substances. Fused calcium chloride is deliquescent in nature, absorbs moisture, and hence used as drying agent or desiccating agent. That is used in a desiccator for drying other substance. Dehydrating agents remove chemically combined water or elements of water from compounds due to their strong affinity for water. Concentrated sulfuric acid, being hygroscopic in nature, acts as a drying agent and also as a dehydrating agent. Okay, so there are two things talked about here. One is drying agent and another is dehydrating agent. What is the difference between these two? Drying agent are substances which readily absorb or remove moisture from other substances. Okay, and dehydrating agent, they work on a chemical platform. ठीक है, यहाँ पे chemical reaction होता है. They chemically combine with water or elements of water, and this is usually a more of a chemical process. This is more of a physical process. ठीक है. It can also involve some chemical reactions. लेकिन यहाँ पे dehydrating agent, it is, you know, this is more stronger in fact. ठीक है. This is stronger. This is little lighter. Okay. So like this. There are some substances which can act like drying agent, some substances can act like dehydrating agent, and there are certain substances which can act as both. Okay? For example, here is an example given of concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid can act as both. Okay? Okay. So just take note of this. I don't think today we will be able to finish this chapter. चलो ठीक है, जितना होता है ठीक है. I'm clearing this. Okay. Now here are examples of some of the drying agents. ठीक है. Fused CaCl2, concentrated H2SO4, fused P2O5, quicklime. ठीक है. All of these are going to act like dehydrating agents. Water vapor को ये क्या करते हैं? Absorb करते हैं. ठीक है. Then hard and soft water. This is the last chapter and last discussion, I think. Okay, चलो हो जाएगा maybe. Okay, who is going to read this? Subscription. Okay, Hiya, can you read it? Subscription. Subscription. कौन बोल रहा है? Yes, sir. Till what, sir? आप ये पढ़िए, यहाँ से पढ़ना शुरू करिए. Depending on the action of soap and on water, natural water is divided into two types: hard water and soft water. Hard water and soft water. The term water is said to be hard when it is not lather readily with ordinary soap and hence waste soap. Water is said to be soft when it is lathered readily with ordinary soap and hence does not waste soap. Source of soft water include rainwater and distilled water. Cause of hardness is in water. Substances that cause hardness in water are calcium and magnesium salts. That is, example, calcium and magnesium. Bicarbonates, sulfates, and chlorides. Source of hard water: natural water, that is water from springs and rivers. Type of hardness in water. Okay, one second. तो hard water और soft water के बीच यहाँ पे difference दिया हुआ है. ठीक है. What is the difference between hard water and soft water? You put a soap solution inside it. If it is lathering very nicely, ठीक है,
तो देन इट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्ट वाटर. नॉर्मली हमारे घरों में जो आता है दैट इज सॉफ्ट वाटर. उसको आप कपड़ा धोने के लिए पानी में उसको अगर साबुन को आप डिसॉल्व करो देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ फोम देयर. ठीक है. हार्ड वाटर इज अ वाटर व्हिच कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट्स इन इट, and because of that if you put some soap inside it, it is not going to lather very nicely. ठीक है. जैसे if you have gone to places like Goa or Puri, some beach areas, तो वहाँ पे जो water that is you are going to get, that is mostly ocean water. ठीक है. that is salty water. तो वहाँ पे you must have observed, अगर आप लोग गए हैं तो वहाँ पे if you take a shower then water is very salty, or not very much foam you can get when you are taking the bath, when you are putting the soap. There's not much foam available there. So that is this hard water. It contains a lot of salts. Now what causes this hardness? It is the presence of these salts, sodium and magnesium salts, in form of their bicarbonates, sulfates and chlorides. These cause hardness in your water. Okay. And soft water is something that is pure water, which is free from salts. So distilled water or rainwater, okay, that is free from minerals. This is the softest form of water. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then types of hardness. Who is going to read this? Okay, Narit. Narit read करेगा. Ronak, can you read it? So which one, sir? Can you repeat? This one. Causes of hardness. Types of hardness in water. Temporary hardness in water is mainly due to presence of calcium and magnesium bicarbonate in water. The rainwater containing carbon dioxide falls on earth and combines with limestone and manganese layer, forming the respective soluble calcium and magnesium bicarbonates. Sir, read the formula also. CaCO3 plus H2O plus CO2 gives Ca whole HCO3 whole 2. Then MgCO3 plus H2O plus CO2 gives MgHO3 whole 2. MgHCO3 O2. Okay. So temporary hardness is caused by the presence of bicarbonates. Okay. So calcium or magnesium bicarbonates are going to cause your temporary hardness. Now how this temporary hardness is caused? Okay. तो रेन वाटर से क्या होता है? रेन वाटर से जो CO2 और H2O आता है वो हमारे मिनरल्स CaCO3 और मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन एंड मैग्नेसाइट, CaCO3 MgCO3 इसके साथ कंबाइन करके they form bicarbonates and this gets washed away into the rivers, और यहाँ से हमारा क्या होता है, वाटर के अंदर टेम्पररी हार्डनेस आ जाता है. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Then okay, Hia, can you read the next paragraph? Permanent hardness. Permanent hard water. It is one whose hardness cannot be removed easily by boiling. Cause of permanent hardness. Permanent hardness in water is mainly due to presence of calcium and magnesium, chlorides and sulfate in water. CaCl2, MgCl2, CsSO4, MgSO4. Permanent hardness enters in water when natural groundwater directly dissolves chlorides and sulfates of calcium and magnesium present in the earth's surface. Temporary hard water, permanent hard water. HCO32 whole 2, HCO3 whole 2, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4. Okay, so permanent hardness is caused due to presence of chlorides, sulfates. Okay, and this cannot be removed by boiling. This is very very important. But this can be removed by boiling. इसको boil करके इसको purify कर सकते हैं. ठीक है. इसको boil करके क्यों purify नहीं कर सकते? Because usually the chlorides and sulfates, ठीक है, do not undergo decomposition on heating. Decomposition.
हीटिंग, ठीक है। हीट करने पे ये डिकम्पोज नहीं करता है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है। वही टेम्पररी हार्डनेस आपका क्या होगा, टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट्स को आप हीट करो तो तुरंत से ये पी से रिएक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। दिस CaHCO3 will do. If we heat it, it is going to get converted into CaCO3 plus H2O plus CO2, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, CaCO3 नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, CO2 आपका गैस बन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। So this is how by boiling you can get purified of this, but this cannot be purified by boiling. Is it clear to everyone? Hello? Hello? Am I audible? Clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You are. Okay. So just note it down. Okay, I'm clearing this. Then next is disadvantages of hardness of water. तो hardness of water से क्या होता है, आपका कपड़ों में झाग नहीं आता है, ठीक है। साबुन का यूज करके कपड़ों में झाग नहीं आता है, दैट इज a major disadvantage laundry और फिर इन सब पर्पसेस में। एंड most importantly it is not fit for drinking, ठीक है, because the amount of minerals is greater than the amount of minerals that is required in a healthy balanced diet, ठीक है। So that is why it is unsafe for drinking. So like this. So अब हम लोग, हाँ बोलो। Then the ads should all that ads in the advertisements in the TV should all be changed, and it should be in a chemical form. हाँ क्या? You said that that scum is due to calcium carbonate settling on this clothes and all the utensils. कैल्शियम कार्बोनेट गेटिंग, क्या बोला आपने? सर कैल्शियम कार्बोनेट एक लेयर फॉर्म कर देता है ना सर, क्लोथ्स में भी स्कम की तरह फॉर्म। हाँ यस 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 यस, वहाँ पे वो, हाँ बोलो। तो सर हार्ड वाटर से धोने से, लेकिन सर वो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है इसमें। हाँ एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली वो सॉफ्ट, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे फॉर दिस सोप्स, दे अज्यूम कि यू आर यूजिंग दिस हार्ड वाटर ओनली, सॉरी सॉफ्ट वाटर ओनली, ठीक है। डिटर्जेंट एंड समथिंग मोर पावरफुल, डिटर्जेंट कैन एक्ट ऑन हार्ड वाटर आल्सो, ठीक है। बट सोप्स नॉर्मली हम लोग जो कपड़े धोने के लिए हम लोग जनरली डिटर्जेंट ही यूज करते हैं, तो सोप्स हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस हार्डनेस, ठीक है। सो हु इज गोइंग टू रीड? ओके, आज किसने रीड नहीं किया अभी तक? Ayush, can you read it? Ayush. So, removal of temporary hardness in water by boiling. Soluble calcium and magnesium bicarbonates are present in temporary hard water. On boiling temporary hard water, the calcium and magnesium bicarbonates in water decompose to give insoluble carbonates, carbon dioxide and water. The insoluble carbonates are filtered out. Carbon dioxide escapes as a gas, and the residual water is rendered soft. ओके, तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट देख लिया कैसे ये होता है, ठीक है। तो सेम चीज को यहाँ पे बताया। देन हाउ टू प्यूरिफाई द परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। Okay. Removal of permanent and temporary hardness in water by addition of washing soda. On adding washing soda to temporary or permanent hard water, the calcium and magnesium chlorides, sulfates, and bicarbonates form an insoluble precipitate of calcium and magnesium carbonate, which is filtered out. The remaining solution contains soluble sodium salts, which do not cause hardness in water, and hence the residual water is rendered soft. ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करके, दिस इज Na2CO3, इसका यूज करके हम लोग हार्डनेस हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, CaCO3 is going to precipitate, this is also a precipitation reaction,
precipitate को फिर हम हटा देते हैं. Now this is not something that is going to lead to hardness, although this also contains sulfate and bicarbonate, but these are sodium salts. Sodium salts do not create hardness in water. Is it clear to everybody? Should I clear this? Yes, sir. सर हम लोग ने क्लास 8 में पढ़ा था कि टेम्परेरी मींस हार्ड वाटर अच्छा है क्योंकि इट हैज कैल्शियम सॉल्ट्स व्हिच आर गुड फॉर टीथ एंड इट प्रोवाइड अ टेस्ट टू वाटर. पर यहाँ पे लिखा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर हार्ड वाटर इज नॉट मेंट फॉर ड्रिंकिंग. हाँ, हार्ड वाटर इज नॉट मेंट फॉर ड्रिंकिंग. वाटर में एक्चुअली कुछ अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल द मिनरल्स. But greater than a certain amount of vitamins and minerals, that also causes problems in the body. ठीक है, so water should not be too hard. थोड़ा सा उसके अंदर minerals होना चाहिए. उसको हम लोग potable water बोलते हैं, right? तो water which contains some amount of permissible minerals. But hard water is something that contains too much. मतलब that is not fit for drinking. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Then okay, I think ये last topic है क्या? Okay, तो who is going to read this? Ashmita, आप पढ़िए. Identification of hardness in water. Experiment number 1. Aim to determine whether a given example of water is hard water or soft water. Requirements: a beaker or trough, given sample of water, soap. Procedure: a sample of water is taken in a trough or beaker and a piece of ordinary soap is rubbed inside the sample of water. Result: if the sample of water lathers readily, the sample is said to be soft water. If the sample of water does not lather readily, then the sample is said to be hard water. Okay, so this already we have seen. Continue reading. Experiment 2. Aim to determine whether a given sample of hard water contains temporary hardness or permanent hardness. Requirements: a beaker or trough, given sample of hard water, soap. Procedure: a sample of hard water is taken in a beaker or trough and boiled for some time. The boiled water is then filtered after all the gases have escaped out. The clear residual sample of water is then rubbed with soap. Result: if the sample of water lathers after filtration, then the sample is of temporary hard water whose hardness has been removed by boiling. If the sample of water does not lather after filtration, then the sample is of permanent hard water whose hardness cannot be removed by boiling. Formula. So shall I read out the formula? नहीं ठीक है. तो this is also obvious, हम लोगों ने देख लिया. बॉइलिंग से अगर ये क्योर हो रहा है, then this is temporary hardness. बॉइलनेस से अगर रिमूव नहीं हो रहा है, then it is permanent hardness. Okay, continue. Experiment 3. Aim to study the advantage of using synthetic detergents over soap. Requirements: synthetic detergent, ordinary soap, samples of hard water. Procedure: a synthetic detergent is added to the first sample of hard water and rubbed slowly with the hand. An ordinary piece of soap is then added to the second sample of hard water and similarly rubbed slowly. The observations are seen in both the cases. Result: the sample of hard water lathers with synthetic detergent but not with the ordinary soap. Ordinary soap, when rubbed in hard water, is wasted and lather forms. Only after the calcium and magnesium salts are removed as scum. Synthetic detergents are sodium salts of sulfonic acids, and their calcium and magnesium salts are soluble in hard water and do not form scum. Hence, synthetic detergents, when rubbed in hard water, lather readily and hence have an advantage over ordinary soap. ठीक है, तो सोप के प्रेजेंस में क्या होता है? सोप आर salts of sodium, but these are stearate salts or oleate. ठीक है, तो स्टेरिक एसिड. ठीक है, स्टेराइक एसिड का क्या होता है? सॉल्ट. ठीक है, और ओलेइक एसिड का ये क्या होता है? सॉल्ट्स होते हैं यूजुअली. ठीक है, इन दोनों एसिड्स के सॉल्ट्स को हम लोग सोप में यूज करते हैं. तो वाटर के साथ इफ वाटर कंटेन सम हार्डनेस इन दिस, तो क्या होता है? हमारा कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता है. सोडियम स्टीयरेट जो सोप में प्रेजेंट है, उसकी जगह कैल्शियम स्टीयरेट बन जाता है, व्हिच फॉर्म्स अ स्कम. ठीक है,
और उसको फिर हम लोग रिमूव नहीं कर पाते, बहुत सारा झाग नहीं मिलता है अपने को. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई सोप इज नॉट एबल टू डू दिस थिंग. ठीक है. ऑन द अदर हैंड डिटर्जेंट्स, दे आर द सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड. ठीक है. और कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं? ठीक है. तो उनका जो सॉल्ट होता है कैल्शियम का और मैग्नीशियम का, सल्फोनिक एसिड्स का, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पे स्कम जैसा प्रेसिपिटेट बना के डिसॉल्व नहीं करते, दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है. तो दैट इज व्हाई डिटर्जेंट्स के अंदर क्या होता है, ये स्कम नहीं बनता है, सोप्स के अंदर बन जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो. Yes, sir. Yes, सब sir. लोग, सब लोग बोलो, सब लोग. So Yes, what sir. you have written there is STE. Stearic acids. Stearic acid. Stearic acid. Stearate. This thing is stearate. This is oilate. ठीक है. Stearic acid का जो salt होता है stearate, oleic acid का olate. ठीक है. जैसे acetic acid का acetate होता है. ठीक है. Formic acid का formate होता है. Similarly stearic acid का stearate, oleic acid का olate. ठीक है. Okay. So this chapter is now finally over. Homework में आप लोग ये क्वेश्चन करके आए. Do that, please. क्या? I forgot to take the note. Last page. नहीं होगा, चला गया. हाँ, आ गया. Okay, quickly note it down. Sir, so our homework is to write all the question answers. Yes, all the question answers before next Thursday. ठीक है? Okay, चलो ठीक है. Everyone your noted mail- this one? Sir, your mail I think. हाँ, I'll send you. ठीक है? Sir, Okay, in the WhatsApp group or in this classroom? I'll send you. Okay, sir. Okay, thank you very much.